देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। पेट्रोलियम कंपनियां हर रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। जनता बढ़ती कीमतों की मार से परेशान है। इन सबके बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुजरात पहुंचे। यहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आसमान छू रही डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। इस सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी सरकार की आमदनी काफी कम हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आमदनी कम रही है। 2021-22 में भी देश की आमदनी कम रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि आमदनी कम हुई है और सरकार का खर्च बढ़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में खर्च बढ़ा है। वेलफेयर एक्टिविटीज में भी सरकार खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़े खर्च और कम हुई आमदनी को देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का ये सही वक्त नहीं है। देश के पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम फिलहाल कम नहीं होंगे। उन्होंने इसकी कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण भी बताए। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पीछे मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बढ़ती और घटती हैं। बता दें कि 7 जून यानी आज भी पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में डीजल की कीमतों में 27 पैसे और पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। एक दिन पहले यानी 6 जून को भी पेट्रोल के रेट 27 पैसे और डीजल के रेट 29 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 52 पैसे और डीजल 93 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश के 135 जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा चुका है। इस बारे में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को संतुलन बनाकर चलना होगा, यानी महंगाई और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार संतुलन बनाने का काम पूरा करेगी। राजीव कुमार ने कहा कि 2021-22 के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर 10 से 10.5% रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने भी कोरोना की दूसरी लहर के असर को देखते हुए अनुमान में कटौती की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हमारी अर्थव्यवस्था में रिकवरी होने लगेगी। ये जून से शुरू हो गई है। जुलाई में ये रिकवरी तेज रफ्तार पकड़ लेगी। एक बार अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो जाए तो हम आर्थिक वृद्धि के अनुमान में भी संशोधन कर लेंगे। बता दें कि देश में वर्ष 2021 शुरू होने के बाद से अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम 44 बार बढ़ चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह से लेकर राजस्थान के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।